नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 19 जनवरी को शाम 8 बजे ऊंची उड़ान के परिंदे क्विज प्रतियोगिता के 6ठे संस्करण का जो बहुप्रतीक्षित परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया जाना है। आप सबको बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी से जल्दी उन टॉप 200 विद्यार्थियों के नाम की घोषणा हो जाए या कैसे भी पता चल जाए कि आखिर किसने उसमें जगह बनाई है, कौन पुरस्कार का हकदार है और किसके हिस्से में एक बार फिर से ट्राई करना, एक बार फिर से कोशिश करना लिखा है। किन्होंने मेहनत के जो मैक्सिमम जो एक सीमा होती, लेवल होती है, उसको पार करके क्विज के 6ठे संस्करण के टॉप 200 विद्यार्थियों में अपनी रैंक दर्ज, अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है और किन के हिस्से में अभी 1 साल का और इंतजार लिखा हुआ है। तो सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त, आपका साथी ताराचंद, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रीन क्लीन एजुकेटेड विलेज फाउंडेशन ट्रस्ट। आपको बता दें कि लगभग 2500 से ज्यादा OMR को हाथ से चेक करना पड़ा, जिसके चलते परीक्षा परिणाम इतनी सारी दिक्कतें आई। 9-10 के विद्यार्थी जो होम साइंस और मैथमेटिक्स लेकर रखे थे, उन्होंने OMR में विषयों का जिक्र नहीं किया था कि वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं या फिर इसके अलावा उन्होंने होम साइंस के प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये एक समस्या का सबसे बड़ा कारण बना रहा। दूसरा, 11 और 12 साइंस साइड की बात करें तो मैथ और बायोलॉजी में बड़ा इसमें समस्या बनी रही, बड़ा कंफ्यूजन बना रहा कि आखिर OMR में मैथ के क्वेश्चंस विद्यार्थी ने सॉल्व किए हैं या फिर बायोलॉजी के, बड़ी समस्या रही इसमें। और आर्ट साइड की तो महिमा अपरंपार है। एक विद्यार्थी, आपको पता है कि 11 आर्ट साइड में, 12 आर्ट साइड में तमाम सारे विषय हैं, किन विषयों के प्रश्नों को उसने सॉल्व किया है जिक्र ही नहीं किया, जिसके चलते तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। लेकिन उन सारी समस्याओं को पार करते हुए तमाम लोगों ने उन सारी समस्याओं पर विजय पाली और अब हम आपके बीच घोषणा करने वाले हैं नामों की। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 20 विद्यार्थियों के नामों की घोषणा करेंगे, टॉप 20 की घोषणा करेंगे। बाकी सब लोग अपनी अपनी रैंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी जो लिंक्स होंगी, उन लिंक्स में अपने सेंटर कोड के हिसाब से जाकर के आप देख लीजिएगा कि आपका ओवरऑल कितना रैंक है, आपने अपने सेंटर पर कौन सी रैंक प्राप्त की है। इसके अलावा आपने किस विषय में कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से प्रश्नों की जो सही संख्या है वह क्या है। एक्चुअल में आप इसे कह सकते हो कि टोटल मार्किंग क्या है और एक्चुअल मार्किंग क्या है। माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के बाद में कि जो मार्किंग है वो क्या है, और ओवरऑल यानी कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और कटने के बाद माइनस मार्किंग के बाद कितने अंक आए हैं, ये सारी जानकारियां आपको उसमें मिल जाएंगी। अपने सेंटर की PDF ओपन करिएगा, ऊपर सर्च लिस्ट में अपनी नाम डालिएगा और आपका नाम उसमें खुल करके आ जाएगा। तो आपको प्रश्नों का पूरा परीक्षा परिणाम का पूरा अंदाजा, पूरा एक जो चार्ट है वो बन करके दिख जाएगा, मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा या फिर हमें मेल कर सकते हैं आप, हमारे फाउंडेशन का जो मेल है उस पर, या फिर मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा, आप वहां सीधे संपर्क कर सकते हो। तो अब समय आ गया है टॉप 20 विद्यार्थियों के नामों की घोषणा करने की। तो हम घोषणा करने जा रहे हैं, 20वें नंबर से शुरुआत करेंगे, 1 नंबर तक पहुंचेंगे, है ना। तो 20 नंबर पर जो है वो 20 जो रैंक है वो हर्षित वर्मा की है। पिताजी का नाम बलवंत सिंह, गीता देवी, कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और इन्होंने 20वीं रैंक प्राप्त की है टोटल। और इनका जो मार्क्स है, तो परसेंटेज की बात करें, वो परसेंटेज है 53.75%। 53.75% के साथ इन्होंने 20वीं रैंक प्राप्त की है। अब बढ़ते हैं 19वीं रैंक की तरफ। तो सादिया बानो मोहम्मद जमाल इनके पिताजी का नाम है और ये कक्षा 6 की छात्रा हैं। इन्होंने कुल परसेंटेज की बात करें तो 54% के साथ इन्होंने 19वां स्थान प्राप्त किया है। अब बात करें 18वें स्थान की, तो 18वें स्थान पर है अंश वर्मा, सुशील कुमार, पिताजी का नाम है, कक्षा 6 के छात्र हैं और इन्होंने कुल 54% अंकों के साथ में संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं कि इन्होंने 18वां या 19वां, जो भी आप कह सकते हैं, 18वां या 19वां। दरअसल इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि 18 नंबर पर 2 हैं तो 20 नंबर सीधे आएगा, 19 नंबर नहीं आना है, क्योंकि 18 और 19 एक ही में काउंट हो जाएगा। तो आप इनको संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं हम 17वें स्थान की। यदि तो संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर थे, 17वें अगर जो हम बात करें तो स्वास्तिक शर्मा
विकास कुमार शर्मा, पिताजी का नाम है, कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और इन्होंने कुल 55.50% अंकों के साथ में 17वां स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद में हम बात करें 16वें स्थान की, तो 16वें स्थान पर है आरोही वर्मा, पिताजी का नाम सुनील कुमार वर्मा, ये कक्षा 9 की छात्रा हैं और इन्होंने परसेंटेज की बात करें तो 56.25% के साथ में इन्होंने 16वां स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद में हम बात करें 15वें स्थान की, तो 15वें स्थान पर तेजस्व कुमार राजेंद्र प्रसाद, पिताजी का नाम है और ये भी कक्षा 9 के छात्र हैं, माफ कीजिएगा कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और इन्होंने कुल 57% अंकों के साथ में 16वां स्थान प्राप्त किया है, 15वां स्थान प्राप्त किया है। और 14वें नंबर पर अंशुमन सिंह पंकज सिंह, ये भी कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, अंशुमन सिंह पंकज सिंह कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और इन्होंने 57% अंकों के साथ में संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं, संयुक्त रूप से इन्होंने 15वां स्थान प्राप्त किया है, या फिर आप कह सकते तेजस्व सिंह ने संयुक्त रूप से 14वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा यशी वर्मा 13वें नंबर पर है, यशी वर्मा, पिताजी के नाम की बात करें तो पिताजी का नाम है यशी वर्मा के ज्ञानेंद्र कुमार, ये भी कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और इन्होंने 58.25% अंकों के साथ में 58 कुछ इसमें दिख नहीं रहा है साफ साफ, 58.25 या 25% अंकों के साथ में इन्होंने 13वां स्थान प्राप्त किया है। 13वां स्थान क्षितिज पटेल, 12वें नंबर पर क्षितिज पटेल, पिताजी प्रदीप कुमार, पिताजी का नाम प्रदीप कुमार, ये कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और इन्होंने 58.75% अंकों के साथ में 12वां स्थान प्राप्त किया है। सूर्यांश राज 11वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, पिताजी का नाम है रामकिशोर, सूर्यांश रामकिशोर कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। इन्होंने कुल 60% अंकों के साथ में 60% अंकों के साथ में, मैं एक बार फिर से नाम लेना चाहूंगा, सूर्यांश राज, पिताजी का नाम रामकिशोर, कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और इन्होंने कुल 60% अंकों के साथ में 11वां स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद में सुमित, पिताजी का नाम प्रताप पाल, कक्षा 5 के यह भी विद्यार्थी हैं और इन्होंने 60.50% अंकों के साथ में 11वां स्थान प्राप्त किया है। बढ़ चलते हैं, 10वां स्थान प्राप्त किया है। बढ़ चलते हैं आगे। सानिया बानो, नवी रैंक है इनकी, मोहम्मद शकील, पिताजी का नाम है, कक्षा 6 की छात्रा है, कक्षा 7 की छात्रा हैं। इन्होंने 60.75% अंकों के साथ में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा 8 नंबर पर है स्वनिधि श्रीवास्तव, नितेश श्रीवास्तव, कक्षा 6 की छात्रा हैं और इन्होंने 63.75% अंकों के साथ में 8वीं रैंक प्राप्त की है। इन्होंने 8वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। फिर बढ़ चलते हैं 7वें रैंक की तरफ। प्रियांश वर्मा, रजनीश वर्मा, सुधा वर्मा, कक्षा 7 के छात्र हैं और इन्होंने 64% अंकों के साथ में 64% अंकों के साथ में इन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। 6ठा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है 64% अंकों के साथ में। बढ़ चलते हैं इसके बाद में आदित्य रुद्र प्रताप सिंह, अंबुज कुमार वर्मा, किरण वर्मा, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। इन्होंने 64% अंकों के साथ में यह भी संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। अंशु देवी
दिलीप कुमार, ये कक्षा 6 की छात्रा हैं। ये 64.75% अंकों के साथ में 5वें स्थान पर इन्होंने कब्जा जमाया है। आगे की बात करें चौथे स्थान पर तो सिद्धार्थ त्रिवेदी, विष्णु त्रिवेदी, कीर्ति त्रिवेदी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। इन्होंने कुल 65% अंकों के साथ में चौथे स्थान पर कब्जा जमाया है। तीसरे स्थान की बात कर लें तो अर्पिता वर्मा, विनय वर्मा, नीलम वर्मा, कक्षा 6 की छात्रा हैं ये, और इन्होंने 65.25% अंकों के साथ में तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा दूसरे की बात करें तो आशुतोष यादव, अवधेश कुमार, विनीता देवी कक्षा 5 का होनहार विद्यार्थी, और 66% अंकों के साथ में इसने दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। बहुत बड़ी बात है ये। और नंबर 1 पर है आराध्या वर्मा, पिताजी का नाम पुष्पेंद्र कुमार, ममता वर्मा, कक्षा 6 के ये विद्यार्थी हैं, छात्रा हैं, और इन्होंने कुल 69% अंकों के साथ में जितने भी विद्यार्थी इस क्विज में भाग लिए थे उन सब में अव्वल आते हुए, सबके साथ संघर्ष करते हुए और अपना जज्बा दिखाते हुए पहले स्थान पर इन्होंने कब्जा जमाया है। तो ये थे टॉप 20 विद्यार्थी। नामों का फिर से सुन लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े लिंक के माध्यम से आप अपने रैंक को जान सकते हैं कि आप 200 में हैं या नहीं हैं। वहां से जान करके आप देख लीजिएगा। जल्द हमारी टीम टॉप 200 विद्यार्थियों से मुलाकात करेगी, माल्यार्पण कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देगी, और जल्द ही एक बेहतरीन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करके टॉप 200 में जगह पाने वाले विद्यार्थियों को उनके हिस्से में जो भी पुरस्कार है उससे नवाजा जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जल्दी ही हम एक और लाइव सेशन लेकर के आएंगे। परीक्षा परिणाम संबंधित जहां कहीं भी और बेहतर हम प्रयास कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, उसमें सुझाव हम आपसे मांगेंगे। आप जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।